अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। ये यहूद की ख़वास्तों का तज़किरा चल रहा था और उनकी ऐद शिकनियों का ये तज़किरा काफ़ी पीछे से चले आ रहा है और इसमें मुख्तलिफ़ बातें उनकी जो उनकी ऐद शिकनी थी, जो शरारतें थी, उनका तज़किरा हुआ। कल के सबक के अंदर ये बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह दलाइल देख कर जब इस बनी इसराइल कौम के पास भेजे तो ये तो इतनी बदबख्त नाफरमान कौम है कि मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी देर की जुदाई, कोई तूर पे जाना था और पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया, ठीक है, और उसको पूजने लगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनको किताब दी तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी यानी उस किताब को मानने से इनकार कर दिया कि जी हम आपकी ज़बान पर एतबार नहीं कर सकते, आप हमें अल्लाह से मिलवाएं। तो कोई तूर पर जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके 70 लोगों को लेकर गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम सुनाया, अल्लाह ने कहा कि ये मेरी किताब, इसको मानो। तो उन सब ने कहा कि जी हमने सुन लिया, ठीक है, लेकिन दिल में जो है बदबख्त जो है इनकार करने लगे। क़ालू समिअना व असैना, कि हमने सुन तो लिया कलाम आपका, लेकिन इसके अहकामात मानना हमारे ऊपर बहुत दुश्वार है, मुश्किल काम है, हम ये नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई तूर को उठाया था, ठीक है। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कहा कि बनी इसराइल के मुतालिक कि इनके दिलों के अंदर जो है ना उस बछड़े की मोहब्बत इतनी पेवस्त हो चुकी थी कि वो मोहब्बत इनके दिलों से निकल नहीं रही थी। इसलिए ये यानी कि मुख्तलिफ़ मौके पर मुख्तलिफ़ वक्त में जो है अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनके सामने वो बछड़ा था, उसकी मोहब्बत इनके दिलों में थी। और आगे फरमाया कि अगर तुम्हारा ईमान जो जिसका तुमने दावा किया था कि हम ईमान वाले हैं, ये अम्बिया, ये बनी इसराइल ने यानी कि दावा किया था हम तो ईमान वाले हैं, और इनके ईमान की हकीकत ये थी, इन्होंने ऊपर तज़किरा किया था, ऊपर हमने पढ़ा था, इन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ़ और सिर्फ उस किताब को मानेंगे और उस नबी को मानेंगे, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और तौरात को, बाकी ना नबियों को मानते हैं ना हम किताबों को मानते हैं। तो फिर आगे अल्लाह ने जवाब दिया, कुल फ़लिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, तो फिर अम्बिया को तुमने क्यों शहीद किया? बदबख्तो ये तो तमाम आसमानी किताबों के अंदर जुर्म है कि अम्बिया की तज़लील करना, अम्बिया की यानी कि तनक़ीस करना और अम्बिया का इनकार करना, पूरे अम्बिया का इनकार है। तो तुमने तो अम्बिया को शहीद भी किया है, तो ये तुम्हारा ईमान अगर, तो ये तुम्हारा ईमान बहुत ही बुरा है, ऐसा ईमान तो बहुत बुरा है, इसके कोई फ़ायदा नहीं। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया था कि इनका एक दावा पीछे चूँकि हम पढ़ के आ चुके थे, यहूद का दावा यह था कि जी हम अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु हैं, और अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें जन्नत में भेजेंगे। और वक़ालू लन यदखुलुल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, ये भी दावा था कि जन्नत में सिर्फ यहूद और नसारा जाएंगे। और ये भी दावा था कि अगर हम थोड़ी देर के लिए जहन्नम में चले भी गए तो वहाँ से निकल आएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे महबूब आप इनसे कहो, अगर तुम इतने यानी कि अल्लाह को अपने यानी कि अल्लाह आप कहते हो महबूब है हम, तो फिर मन्ना की तमन्ना करो, अल्लाह ताला से मुलाकात की तमन्ना करो। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरत, तुम कहते हो आखिरत का घर सिर्फ यहूद के लिए है, तो फिर ज़रा तमन्ना करके तो दिखाओ। तो इन्होंने उससे भी इनकार किया। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि कभी ऐसा नहीं कर सकेंगे। आज के सबक में यहूद के इस आयत का जो शान नुज़ूल है, उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने, कि यहूद मदीने ने अपने उलमा का एक वफ़द बनाकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन उलमा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने 4 सवाल रखे। एक सवाल ये था कि आप ये बताइए कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर क्या चीज़ हराम की थी। दूसरा सवाल ये था कि जो नबी आखिर में आएगा, जिसकी यानी कि हमारी तौरात के अंदर खुशखबरी सुनाई गई है, उनकी सिफ़ात बता दें, उनकी ख़ास निशानी बता दें। तीसरा सवाल ये था कि माँ के पेट के अंदर बच्चा लड़का या लड़की ये कैसे होती है, ठीक है। चौथा सवाल ये था कि आपके ऊपर जो वही लेके आए तो उस फरिश्ते का नाम क्या है, ठीक है। ये 4 सवाल थे और यहाँ से यानी कि यहूद के 2 शुबहात का जवाब भी है। यहूद को एक शुबा ये हुआ था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम चूँकि ये अज़ाब लाने वाले फ़रिश्ते हैं और हमारे आबाओ अजदाद को इन्होंने तबाह किया, ठीक है जी, और इन्होंने ये किया वो किया, मुख्तलिफ यानी कि दुश्मनी गिनवाई इन्होंने, और कहा कि जिब्राईल अगर लेके वही आता है तो हम इस फरिश्ते की वही को नहीं मानते, अगर मिकाईल लेके आए तो मान लेंगे, ठीक है। एक दूसरा इनका शुबा ये था कि आप कहते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कि शिरक करना बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी तो शिरक किया था, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू सीखा, ठीक है, जादू के ज़रिए आगे उसका जवाब आ गया, नीचे आएगा वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान, यहाँ से जवाब दिया गया। तो इनका नज़रिया ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी तो ये किया, यानी इस्तिमदाद लिग़ैरिल्लाह जायज़ है इनके नज़दीक, यहूद के नज़दीक, कि गैरुल्लाह को पुकारना जायज़ है। अगर जायज़ ना हो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्यों किया? ये जन्नात और ये हवाएँ और ये सारा जो सिस्टम उनके ताबे था, तो वो बहुत बड़े जादूगर थे, नाऊज़ु बिल्लाह।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन्होंने कहा। ये इतनी बदबख्त कौम है, आखिर में इनकी तौरात जो आज के दौर में मौजूद है, आज के ज़माने में जो मौजूद है, उसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने आखिरी दौर में जो मुर्तद हो गए थे, अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह कितने बड़े नबी, ठीक है। तो उसके मुतालिक ऐसी यानी खबासतें जब ये बकें, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे तसल्ली बख्श उसका जवाब दिया है कि न ही सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे और न ही सुलेमान अलैहिस्सलाम मुर्तद हुए थे, ठीक है। कि तुम झूठ बोलते हो। बाकी रही जादू की बात, तो ये एक उसका अलग एक इंशाल्लाह मौजू है, वो इंशाल्लाह जब ये आयत आएगी उस पर बात करेंगे। तो ये असल में इनके 4 सवालात के जवाब अल्लाह के नबी ने यूँ दिए, जो शान नुज़ुल मैंने बताया था। पहले सवाल का जवाब अल्लाह के नबी ने दिया कि देखें जी, याकूब अलैहिस्सलाम को एक मर्ज़ लाहक हुआ था। वो मर्ज़ दिन ब दिन यानी शिद्दत पकड़ रहा था। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नज़र मानी कि ए अल्लाह, अगर मैं इस बीमारी से सेहतयाब हो गया तो मैं अपनी पसंदीदा मरगूब ग़िज़ाओं को छोड़ दूँगा, ठीक है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के मरगूब ग़िज़ाओं में थे ऊँट का गोश्त और दूध था। अब अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सेहत दे दी। तो अब यार नज़र पूरी करे, नबी में ज़रूरी होता है, तो नबी ने नज़र पूरी की, अपने ऊपर ऊँट को गोश्त हराम करार दिया, ठीक है ना जी। और यहूद ने कहा जी ये आपने सही कहा। दूसरा सवाल यहूद का ये था कि माँ के पेट के अंदर यानी लड़का और लड़की ये कैसे हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया कि देखें जी, अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है। मर्द की जो मनी होती है वो सफ़ेद रंग की और गाढ़ी होती है, और औरत की मनी जर्द और यानी कि वो थोड़ी सी यानी कि रक़ीक होती है, कमज़ोर होती है। अब ये दोनों मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी मनी को गालिब करते हैं उसी पे यानी कि जाता है। अगर मर्द की मनी गालिब होगी लड़का होगा, अगर औरत की मनी गालिब होगी लड़की होगी, ठीक है ना जी। और इनका तीसरा सवाल ये था कि आपके ऊपर जो वही लेके आया था उस फरिश्ते का नाम क्या है, ठीक है ना जी। तो उस फरिश्ते का नाम अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल। तो कहा कि यहाँ से बस मेरी और हमारी और आपकी नहीं बनेगी, इसलिए कि जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है। अगर मिकाइल लेके आ जाए आप अल्लाह से रब्ता कर लें, अगर मिकाइल का यानी वही लेके आ जाए तो हम आपकी यानी आपके ऊपर मान लेंगे और आपके लाए हुए कुरान, आपके ऊपर जो कुरान उतरा है इसको मान लेंगे। लेकिन अगर जिब्राइल लेके आएगा तो हम बिल्कुल नहीं मानने को तैयार, ठीक है। चौथा सवाल उनका ये था कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा है जिसका तौरात में ज़िक्र है, उनकी कोई ख़ास निशानी बता दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो नबी यानी कि जब सोएगा तो उसकी आँखें सोएंगी लेकिन उसका दिल जाग रहा होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते थे तो आप वसल्लम की आँखें मुबारक तो बंद होती थी लेकिन आप वसल्लम का दिल मुबारक जाग रहा होता था। नबी का दिल कभी नहीं सोता, ठीक है। आम जो इंसान है वो सोता है तो उसका दिल भी सो जाता है, लेकिन नबी का दिल कभी सोता नहीं है, ठीक है। तो ये यानी कि उनके तमाम ये जो मैं बताया तो उसका ये जवाब है। पहला यानी कि उनका यानी कि शुबा ये था कि जिब्राइल जो है ना ये हमारे दुश्मन है, इसलिए हम जिब्राइल के दुश्मन हैं। जवाब दिया अल्लाह ने कि कुल, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला, जिसने अदावत की जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। बदबख्तो जिब्राइल से दुश्मनी करने का क्या यानी कि तुक बनता है। जिब्राइल बेचारे तो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लेके नहीं आते। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो नाजिल करते हैं आपके कल्ब मुबारक पर जो भी चीज़ होती है कुरान की सूरत में, या वही जो साबका अंबिया पे नाजिल हुई, या इल्हाम हो, या कोई भी सूरत हो, तो वो बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से लेके आते हैं। उनको अपना कोई इख्तियार नहीं है, अपने इख्तियार से जिब्राइल कुछ भी नहीं करते। और वो नबी जिसके यानी कि जिसके कल्ब मुबारक पर ये वही लेके आते हैं, मुसद्दिक़न लिमा, वो तस्दीक भी करता है, बिमा यदैहि, या वो किताब तस्दीक करती है जो आप सल्लल्लाहु पे नाज़िल हुई कुरान, वो तस्दीक करता है पहली किताबों की। वह हुदन, और रहनुमाई है, वह बुशरा, और खुशखबरी सुनाने वाली है, लिलमुमिनीन, ईमान वालों को। अब यहाँ पे देखें अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो ये असल में कलाम के नाजिल होने की दो सूरतें हैं। एक सूरत ये होती है कि कलाम सबसे पहले कान पे नाजिल हो, ठीक है जी, कान से फिर दिल में जाए, या आम यानी कि ये हर आदमी के साथ होता है। अब हम भी जब ये मैं जो भी तकरीर कर रहा हूँ ये मेरी बात सबसे पहले आपके कानों पे जाकर टकराएगी, फिर कानों के बाद दिल में जाएगी। लेकिन एक तरीका ये होता है कि डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला यानी कि दिल पे कलाम को नाज़िल फरमाए और फिर कान और ज़बान से वो कलाम बाहर निकले, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ख़वास जो बंदे होते हैं, अल्लाह के ख़ास जो लोग होते हैं उन पे नाज़िल होती है, यानी अल्लाह के ख़ास बरगज़ीदा लोग, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या औलिया अल्लाह, ठीक है, आप कह लें, तो उनके ऊपर ये सिलसिला होता है कि अल्लाह पाक दिल में बात डालता है और फिर दिल से ये बात ज़ाहिर होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह के सबसे बरगज़ीदा और सबसे आला नबी हैं, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम डायरेक्ट कलामुल्लाह को ला के आपके दिल मुबारक पर उतारते थे। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में तो आपको यानी कि थोड़ी मुशक्क़त हुई कि आप ज़बान मुबारक को जो हरकत देते थे ताकि ये भूले नहीं। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, मेरे महबूब आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, इस कुरान को उतारने वाले हम हैं, आपके सीने में महफूज करने वाले भी
नबी हम हैं, आपने इसकी परेशानी नहीं करनी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सीने के अंदर इस कुरान को डाल दिया। ठीक है जी। फिर आगे इसका एक और जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया, वो यानी कि उमूमी जवाब है, वो ये है कि मन काना अदुव्वन लिल्लाह, जिसने दुश्मनी की अल्लाह के साथ, व मलाइकतिही, उसके सारे फरिश्तों के साथ, व रसूली, और उसके सारे रसूलों के साथ, किसी एक नबी के साथ दुश्मनी, सारे रसूलों के साथ दुश्मनी, किसी एक फरिश्ते के साथ दुश्मनी, सारे मलाइका के साथ दुश्मनी है। व जिब्राईल व मीकाला, जिब्राईल और मीकाइल के साथ। यहाँ जिब्राईल और मीकाइल अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यहूद ने इन दो का तज़किरा किया था। कहा कि जी जिब्राईल अगर वही न लाए, मीकाइल लेके आए तो हम मान लेंगे। तो अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र किया कि अगर जिब्राईल से या मीकाइल से दुश्मनी करोगे तो वो गोया अल्लाह तबारक व तआला के साथ दुश्मनी है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, बेशक अल्लाह दुश्मन है काफ़रों का। ठीक है। और ख़ुद यानी कि जो अल्लाह के बरगज़ीदा लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, अवलिया अल्लाह, जो उनसे अदावत करता है, दुश्मनी करता है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से अदावत की, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। अब अल्लाह के साथ ऐलान जंग, अल्लाह तबारक व तआला यानी ऐसे शख्स से ऐलान जंग करते हैं। वलक़द अंज़लना, और उतारा तहक़ीक़ हमने, इलैका, आपकी तरफ, आयातिन बय्यिनात, वाज़ेह मुअजिज़ात और दलाइल, वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और उसका इनकार नहीं किया मगर फासिकों ने, हुक्म अदुली करने वालों ने। अवकुल्लमा आहदु आहदन, जब कभी इनसे वादा लिया गया, नबदहु फ़रीक़ुम मिनहुम, तो एक जमात ने इस वादे को फेंक दिया। इनमें से एक जमात के, चूँकि फ़रीक़ुम मिनहुम इसलिए कहा कि एक जमात ने, क्योंकि यहूद के कुछ लोग ईमान भी लाए थे। अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैद बिन सनआ हैं, और हज़रत कआब रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े बड़े सहाबा जो हैं इनमें यानी कि यहूद में थे, यहूद के उलमा थे पहले, बाद में अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब आए इनके पास रसूल, रसूल से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक़ुल लिमा, तस्दीक करने के लिए, लिमा माअहुम, उन वाक़यात, उन किताब और उन अम्बिया की जो इनके पास थे, मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात वगैरह की। नबद फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, तो पसे पुश डाल दिया एक जमात ने यहूद में से, अहले किताब में से, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, वराअ ज़हरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, कअन्नहुम ला यअलमून, गोया के जानते ही नहीं। हालांकि जो सिफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी वो तौरात के अंदर उन्होंने पढ़ी थी, और मैं पीछे बता के आ चुका हूँ कि ये मुशरिकीन को बाकायदा बताते थे। ठीक है। कुरान की हक़ानियत भी बताते थे और आखिरी नबी की निशानी भी बताते थे। वो सारी की सारी निशानियाँ, वो सारी चीज़ें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देखी तो फिर इनकार कर दिया। ठीक है। और जब हज़रत सहाबाए किराम ने उनसे कहा कि बदबख्तो, तुम हमें ये तो पहले बताते थे, ठीक है ना जी, कि ये सिफ़ात वाले नबी होंगे, वो सारी सिफ़ात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद हैं। तो बिशर बिन मुश्कम या इस तरह का कोई नाम तो यहूदी था, वो उठा, उसने कहा कि जी वो नबी ये नहीं है जिसका हम तज़किरा करते थे, वो कोई और है। तो यानी कि बिल्कुल साफ़ इनकार कर दिया, ज़िद की वजह से, आयनात की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी ज़िद से बचाए जी, और अल्लाह पाक अपने प्रोग्राम को हमें सही माने में मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी ये अलमिया है कि आज हमने भी अल्लाह की भेजी हुई किताब को पसे पुश डाला हुआ है। आज कुरान हमने भी नहीं समझा और कुरान के प्रोग्राम को हमने भी तस्लीम नहीं किया। जिस तरह कुरान करीम को मानने का और कुरान करीम को यानी कि उसके ऊपर ईमान लाने का हक़ था, वो हक़ हमसे अदा नहीं हुआ है। आज देखें कितने मुसलमान हैं जो कुरान करीम के प्रोग्राम को समझते हैं या कुरानी अहकामात को समझते हैं। सिर्फ इतना है कि बाज़ लोग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि जी इसका नाज़रा पढ़ लिया, बाकी समझने के लिए ना हमारे पास टाइम है ना हम वक्त देते हैं। तो ये हमसे भी कोताही हो रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोताही को माफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिल ईमान नसीब फरमाए। कामिल ईमान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो चीज़ें भेजी हैं उन सब पे ईमान हो। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। ये पूरा ईमान है। इस तमाम चीज़ों को जब हमारा ईमान होगा तो हमारा ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान नाक़िस, और नाक़िस ईमान जो है कामयाबी का मयार नहीं। अल्लाह पाक हम सबको कामिल ईमान नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।